हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डी बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, कॉट साइड ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखा था, उसका हमने ड्राफ्ट कट किया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि इसे हमें किस तरीके से स्टिच करना है। तो जो इसकी कटिंग का जो लिंक है वो मैं आपको क्या दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर क्या कर लेना, देख लेना। ठीक है, अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो ठीक है, तो आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर क्या कर लेना, इसकी कटिंग की का वीडियो देख लेना। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कप्स भी ले लिए, हमें यहाँ पर कप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये 36 साइज़ के कप हैं, हमें इसे कैसे स्टिच करना है हम वो देखते हैं। ठीक है, वैसे तो इसे स्टिच करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बट मैं आपको एक बार अच्छे से बता देती हूँ। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं मैंने इसकी मेन फैब्रिक पर किस तरीके से कटिंग करी है। तो देखिए मैंने जैसे बताया था, आप जहाँ जहाँ मार्जिन ऐड करना है हाफ इंच का, वहीं मैंने मार्जिन क्या किया है, ऐड किया है। तो देखिए ये वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसी साइड, ये दो साइड ही मार्जिन ऐड करना था हाफ इंच का, मैंने वो ऐड करा है। ऊपर की साइड हमें मार्जिन ऐड नहीं करना था। तो देखिए इस तरीके से इस वाले पार्ट में भी मैंने जहाँ बताया था वहीं पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इसे अटैच वो करा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ऊपर साइड हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। ठीक है, देखिए ये वाला हमारा हो गया। अब देखिए हमारे नीचे का पार्ट देखिए इसका, तो देखिए ये वाला पार्ट भी हमने यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, ये काटते टाइम आपको नीचे से स्ट्रेट रखना है और ये जैसे जा रहा है आपको वैसे सेट करके इसे कट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस साइड हाफ इंच का मार्जिन लिया है, इस साइड हाफ इंच का मार्जिन लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर भी कोई मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट कट पार्ट की क्या है, पूरी कटिंग मेन फैब्रिक पे मैंने कर ली। और देखिए मैंने क्या किया है, जो फ्रंट पार्ट में है मैं एज अ लाइनिंग भी यही फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डबल डबल पार्ट्स इसके कट किए हैं। ठीक है, तो मैं लाइनिंग की जगह पर भी यही फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप लाइनिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको लाइनिंग पर कट करना है और मेन फैब्रिक कट करना है। ठीक है, तो मेरा लाइनिंग भी यही है और मेन फैब्रिक भी यही है, बस मैंने बैक पार्ट में लाइनिंग यूज़ करी। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने कैसे कट किया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने साइड में हुकाई की पट्टी के लिए हमने यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर हमें और कहीं मार्जिन ऐड नहीं करना था। ठीक है, तो देखिए बैक पार्ट भी हमारा कट हो चुका है। बैक पार्ट में मैंने जैसे कि बताया आपको, मैंने बैक पार्ट में सिर्फ लाइनिंग बैक पार्ट में ऐड करी है। ठीक है, और मैंने लाइनिंग की जगह फ्रंट पार्ट में मेन फैब्रिक ही यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पार्ट कट हो गया, इसे हम पहले स्टिच करेंगे। तो इसे हमें कैसे स्टिच करना है, देखिए मैंने दो पार्ट्स अलग कर लेने हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको लाइनिंग वाला पार्ट के भी कटोरी अलग अटैच करनी है और आपको मेन फैब्रिक की कटोरी भी क्या करनी है, अलग स्टिच करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो देखिए एक कटोरी हम तैयार करते हैं, वो कैसे करनी है। तो देखिए ये हमारा, आप मान सकते हो ये मेरा मेन फैब्रिक है। तो मैं मेन फैब्रिक से मेन फैब्रिक पर इस तरीके से इसे रख रही हूँ, मतलब ये हमारे मेन फैब्रिक है। पहले हम मेन फैब्रिक की कटोरी को क्या कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे। ठीक है, आप अगर एक पार्ट लाइनिंग पे यूज़ कट कर रहे हो और एक पार्ट मेन फैब्रिक पे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों, मेरी लाइनिंग भी एज अ लाइनिंग भी मैंने मेन फैब्रिक ही यूज़ किया है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा, बट आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये कटोरी पार्ट स्टिच कर लिया है। ठीक है, ये अब हमें इसी का दूसरा पार्ट भी क्या करना है, स्टिच करना है। ठीक है, जो लाइनिंग की तरह लगेगा। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो मेरा लाइनिंग पार्ट है। ठीक है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसे अच्छे से सेट करना है। ठीक है, कि मतलब सीधे के ऊपर सीधे रखते हुए हमें यहाँ पर क्या कर लेनी है, स्टिचिंग लगा लेनी है। और हमें अपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए, हमने यहाँ पर कट लगाया था अपेक्स पॉइंट पर, तो अपेक्स पॉइंट का निशान जहाँ लगाया वहाँ कट लगा लेना है और कट से कट को मिलाकर हमें इसे स्टिच करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो, मतलब लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों के स्टिच कर लिया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से। अब हम एक में क्या करेंगे, जो आपका लाइनिंग वाला पार्ट, अब हम लाइनिंग वाले पार्ट में क्या करेंगे, अपनी कटोरी अटैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर है अपेक्स पॉइंट का, तो ये जो अपेक्स पॉइंट का निशान है उसी को हमें इसके कप के सेंटर पे लगाना है। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या कर लूँगी, फोल्ड करके हमें इसका सेंटर निकाल लें। तो ये हमारा सेंटर आ गया। अब हमें अपने लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरीके से इस पर रखना है और यहाँ पर क्या कर लेनी है, सेंटर में स्टिच लगा लेनी है। आप चाहो तो सेंटर में थोड़ा सा स्टिच लगा सकते हो, यहाँ पूरी स्टिच लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं पूरी ही लगा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके सेंटर की लाइन पर ही इसको रखा है। और जो हमने सिलाई लगाई थी कप को अटैच करने के लिए, सॉरी, जो हमने मेन फैब्रिक को कटोरी स्टिच करने के लिए जो सिलाई लगाई थी, उसी पे मैंने
दोबारा से कप को अटैच करने के लिए क्या कर लिए, सिलाई लगा ली है। उससे आगे पीछे आगे हो जाती है, मतलब थोड़ा साइड में हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें थोड़ी गहरी सिलाई नहीं लगानी। देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर कटोरी क्या हो चुकी है, अटैच हो चुकी है। अब हमारा इस तरीके से इस पर मेन फैब्रिक क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट हो गया और ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से अब हम जिस तरीके से हमने ये वाली कटोरी तैयार करी है उसी तरीके से हम दूसरी भी कटोरी अपनी क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमें सेम उसी तरीके से क्या करना है, इसके दोनों पार्ट्स को क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं दूसरी कटोरी भी इसी तरीके से सेम तैयार कर ले रही हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर ये दूसरी कटोरी भी तैयार हो चुकी है और ये वाला हमारा दूसरा पार्ट भी क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स हमने कप्स ऐड करके क्या कर लिया, तैयार कर लिया। अब देखिए हमें यहाँ पे स्ट्रिप लगनी है। तो देखिए स्ट्रिप हमने क्या करा था, स्ट्रिप का जो सेंटर डार्ट है उससे हमें कितनी दूरी पर लगानी है स्ट्रिप, वो हम मेज़र करते हैं। तो देखिए हमारी स्ट्रिप कहाँ पर लगनी थी, ये जो डार्ट आ रहा था उस पर ही लगनी थी। तो ये आ रहा था 1.1, मतलब कि सेंटर डार्ट से 1.1 की दूरी पर हमारी क्या लगेगी, स्ट्रिप लगेगी। ठीक है, तो जो इस पर हमने तो पहले हम स्ट्रिप यहाँ पे क्या कर लेना, नॉर्मली हमें फैब्रिक लेके कट कर लेनी है, कट करके और उसे स्टिच कर लेना। आप जितनी भी चौड़ी स्ट्रिप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कट करके क्या कर लेनी है, स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेंथ का ध्यान रखना है। तो स्ट्रिप की लेंथ हमने पहले ही जब अपना ड्राफ्ट कट किया था उस पर नोट डाउन कर ली थी। तो हमारे फ्रंट पार्ट की भी स्ट्रिप लेंथ 6 आई थी और बैक पार्ट की भी 6 आई थी। तो 6 एंड 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो हमें 12 इंच की स्ट्रिप तो चाहिए ही, मतलब है ना, और उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, हाफ इंच का मार्जिन। तो हमें 13 इंच की देखिए यहाँ पर क्या की है, स्ट्रिप कट की है। ठीक है, 13 इंच की स्ट्रिप की लेंथ जो है 13 इंच रखी है। चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, हाफ इंच इतनी ही मतलब काफ़ी रहेगी, उससे ज़्यादा चौड़ी मत रखना वरना अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर जो मेन सेंटर डार्ट है उससे हमने यहाँ पर 1.1 पर एक निशान लगा लिया। इसी तरीके से दूसरे वाले कप पर भी हमने 1.1 पर एक निशान क्या कर लेना है, लगा लेना है। ठीक है, 1 इंच पर एक लाइन ऊपर आ रहा है तो हमने वहाँ पर भी निशान लगा लिया। देखिए यहाँ पे हमने मेज़र किया था, ये आया था हमारा 1.1, तो यही हमने यहाँ पर निशान लगाया है। अब हम जो निशान लगाया है उस पर हमें अपनी स्ट्रिप को क्या कर लेना है, यहाँ से अटैच कर लेना। देखिए कि कप वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो मैं कप वाले पार्ट पर सीधे साइड में, मतलब जहाँ कप अटैच है वहाँ नहीं, वहाँ सीधे साइड में रखकर स्ट्रिप को वहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से नीचे की साइड रख रही हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, स्ट्रिप अटैच कर ली है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा ली है सिर्फ स्ट्रिप को अटैच करने के लिए। ठीक है, पूरी सिलाई नहीं लगानी है आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप अटैच कर ली है। ठीक है, दोनों पार्ट्स में। अब हमें क्या करना है, मेन फैब्रिक को, ठीक है, मेन फैब्रिक को लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखना है, मतलब सीधे के ऊपर सीधा रखना है ऐसे। और हमें क्या करना है, ऊपर से इसे कवर कर लेना है, ऊपर से हमें स्टिच लगा लेनी है। तो हाफ इंच की हम ऊपर की साइड से क्या कर लेंगे, स्टिच लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिए, स्टिच लगा लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। तो ये हमारा कप क्या है, इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, इस तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ऊपर जो नेक वाला पार्ट है वो भी हमारा कवर हो गया। ठीक है, पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, धार स्टिच भी लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो कप की साइड में मार्जिन को कप की साइड में करते हुए, जो हमने कप अटैच किया है उसकी साइड करते हुए मार्जिन को, मतलब लाइनिंग की साइड में करते हुए हमें यहाँ पर धार स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने लाइनिंग की साइड मार्जिन को करके यहाँ पे धार स्टिच लगा लिए। धार स्टिच से क्या होगा, जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक है वो ऊपर की साइड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टिच लग गई है। और देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कट लगा लेने इस तरीके से, जो हमने कटोरी की स्टिच लगाई है उस पर कट लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसे सेट करते हुए यहाँ पर अच्छे से क्या कर लेना है, आयरन कर लेनी है। ठीक है, ताकि हमारी जो है ये अच्छे से बैठ जाए। इसी तरीके से हमने जैसे ही कटोरी तैयार करी है वैसे हम सेम दूसरी भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों मैंने स्ट्रिप क्या कर ली है, तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों साइड में स्टिच लगा देंगे। ठीक है, तो नीचे से जो दो पार्ट है उनको अटैच करते हुए भी हमें क्या कर लेना है, स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टिच लगा लेते हैं हाफ इंच की दूरी पर।
देखिए स्टिच लगाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों कटोरी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इससे हमारा फैब्रिक आगे पीछे नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स पर क्या कर लिया, स्टिच लगा ली है। देखिए इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे जो बेल्ट वाला पार्ट है वो स्टिच करना है। तो वो कैसे स्टिच करना है, तो आपको जो मेन फैब्रिक पे कट किया है उन दोनों हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेन फैब्रिक कट किया है। तो 2 पार्ट्स लिए हमने, यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेंटर में स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो स्टिच लगाने के लिए हमने 1/2 इंच मार्जिन ऐड किया था। ठीक है, हम यहाँ पर इसे जॉइंट नहीं रखेंगे, हम इस पर स्टिच ही लगाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी जो है प्रॉपर तरीके से फिटिंग आएगी। और देखिए लाइनिंग वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक भी सेंटर से अटैच कर लिया, और लाइनिंग वाले पार्ट को भी मैं अटैच करके यहाँ पर स्टिच लगा लूँगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से। देखिए हमारे दोनों पार्ट्स क्या हो चुके हैं, अटैच हो गए हैं। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, अच्छे से इसे आयरन कर लिया है। दोनों साइड मार्जिन को करते हुए यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया। अब हम नीचे की साइड क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच की। ठीक है, मतलब नीचे से इसे पैक कर लेंगे हम। ठीक है, देखिए हम सेंटर से इसे बंद भी ले सकते थे, बट हमने बंद नहीं लिया है। हमने वहाँ पर 1/2 इंच स्टिच का ऐड किया, फिर हमने उसे स्टिच किया। इससे हमारी जो है फिनिशिंग है वो अच्छे से आएगी। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साइड में हमें मार्जिन को कर लेना है, मतलब अपनी लाइनिंग की साइड में मार्जिन को करके हमें इस पर धार स्टिच भी लगा लेनी है। ठीक है, अगर हम सेंटर से जॉइंट रखते हैं तो हमारी जो फिनिशिंग है, मतलब प्रॉपर तरीके से फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आती, मतलब थोड़ी क्रीज वगैरह आने का वो रहता है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर ये पैक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पार्ट्स भी पैक कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सीधे के ऊपर सीधे रख कर ही हमें ऊपर पार्ट को क्या कर लेना है, पैक कर लेना है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, नीचे से तो हमने पैक कर लिया, ऊपर के ये जो पार्ट्स हैं वो भी हमें क्या कर लेने हैं, पैक कर लेने हैं। तो ये सीधे साइड वाले आर्मोस वाले सेंटर वाला है। ठीक है, तो सेंटर वाला भी हम पैक कर लेंगे। 1/2 इंच की दूरी पर ही हमें ये क्या करनी है, सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस वाले पार्ट पे भी लगा ली। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे कट करके यहाँ पे क्या कर लिया, सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद हमें इसे क्या कर लेना है, आयरन कर लेनी है। ठीक है, देखिए हमारा हो गया, अच्छे से इसे हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से आयरन कर लिया। अब आयरन करने के बाद हमें क्या करना है, कप्स ऐड करने। तो देखिए इस तरीके से इसे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस पर स्टिच लगा देंगे। तो जितना आपने मार्जिन लिया, मतलब हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया, तो 1/2 इंच का मार्जिन को दबाते हुए, मतलब 1/2 इंच की दूरी पर ही आपको सिलाई लगानी है। उससे कम पर भी सिलाई नहीं लगानी है, उससे ज़्यादा पर भी नहीं लगानी है। अगर ज़्यादा पे लगाओगे तो हमारा कप वाला पार्ट थोड़ा छोटा रह जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब कोई भी एक पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा, है ना, जिससे हमारी क्या आएगी, उसमें प्लीट्स दी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ भी हमारा फैब्रिक थोड़ा भी क्रीज नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमारे कप क्या है, अटैच होने चाहिए। तो हमने जितना मार्जिन लिया है, मतलब कप में भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, और नीचे बेल्ट वाले पार्ट में भी 1/2 इंच का मार्जिन लिया था। तो दोनों मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमें उतनी ही दूरी पर क्या करनी है, सिलाई लगानी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली। तो हमारा एक कप जो है यहाँ पर क्या है, अटैच हो गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये हमारा कप अटैच हो गया। अब हम जैसे हमने ये वाला किया है वैसे ही हम दूसरा वाला भी कर लेंगे सेम तरीके से। ठीक है, इस वाले को भी हम अटैच कर लेते हैं, इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर हमें सिंपली वैसे ही 1/2 इंच की दूरी पर क्या करनी है, सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों अटैच कर लिए हैं, और इस तरीके से हमारी बेल्ट पार्ट भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अटैच हो गया है। ठीक है, इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। अब हमें इसके अंदर की पट्टी को अटैच करने के लिए, मतलब सिक्योर करने के लिए हमें क्या ले लेनी है, वाइस पट्टी ले लेनी है, और इस तरीके से हम इस पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, इस वाले जो मार्जिन ये दिख रहा है बहुत अजीब सा दिख रहा है, तो इसे हम क्या कर लेंगे, अब वाइस पट्टी लगाकर अंदर की साइड पलट देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक फिनिशिंग आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मुझे वाइस पट्टी ले लेनी है। वाइस पट्टी लेकर जो भी अंदर हमने सिलाई लगाई थी उस पर स्टिच करके हमें वहाँ पर उसे अंदर की साइड पलट देना है। उस पर हम फिर क्या करेंगे, हाथ स्टिच लगा देंगे। उस पर हम सिलाई नहीं लगानी है मशीन की, हमें हाथ स्टिच से वो सिक्योर कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारी ये लग चुकी है वाइस पट्टी। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, अंदर की साइड जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो पहले हम कट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके इसे हम अंदर की साइड इस तरीके से करके यहाँ पर हाथ स्टिच क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, हाथ से हम तुरपाई कर लेंगे, जो भी हमें करना है वो कर लेंगे। ठीक है,
देखिए इस तरीके से जैसे हमने स्ट्रिप लगाई वैसे हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे और उसे सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ पर वाइस पट्टी अटैच करके उस पर क्या कर लिया, हाथ स्टिच लगा लिए। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट क्या तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करते हैं। तो बैक पार्ट पे हमें क्या करना है, पहले लाइनिंग्स के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। ये वाला हमारा एक पार्ट है, हमने यहाँ से सेंटर से कट लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगेगी। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नीचे से और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और नीचे से पहले सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और सिलाई लगा के हम धार स्टिच भी लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन को लाइनिंग की साइड में कर लेना है। मार्जिन को लाइनिंग की साइड करके और हम इस पर धार स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट पे भी कर लेती हूँ। और इस पर भी हमें क्या कर लेना है, धार स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे धार स्टिच लगा ली। तो हमारा क्या है, नीचे से पैक हो गया। अब हमें देखना है स्ट्रिप, हमें इसमें भी स्ट्रिप ऐड करनी है। तो वो कहाँ ऐड करनी है वो हम देखते हैं। तो देखिए हमने जब फर्मा कट करा था वहाँ पर हमने स्ट्रिप का निशान लगा लिया था, जहाँ पर भी हमारी स्ट्रिप अटैच होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से उस फर्मे को यूज़ करते हुए लाइनिंग पर भी निशान लगा लिया और लाइनिंग पर जहाँ निशान लगाया वहाँ पर हम कट का निशान लगा लेंगे। देखिए मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। देखिए मैंने ये निशान लगाया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों लाइनिंग पर यहाँ पर कट लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब कट लगाने के बाद हमें स्ट्रिप कैसे अटैच करनी है वो आप देख लीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमने क्या किया, इसे धार स्टिच लगा के नीचे से सिक्योर कर लिया था। तो सीधे के ऊपर ही रखना है हमें। देखिए सीधा है हमारा पार्ट, ठीक है। और लाइनिंग देखिए सीधा है हमारा इस साइड से, और ये देखिए लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखना है हमें, नीचे की साइड स्ट्रिप को रखते हुए। और यहाँ पर क्या करनी है, सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस साइड हम सिलाई लगा लेंगे, इसे सिक्योर कर लेंगे पहले। देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसे उल्टा कर लेना है। देखिए इस साइड से, ये जो हम स्ट्रिप है इसकी साइड से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब हम इसे उल्टा करके इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की साइड भी इसे सिक्योर कर लेंगे, मतलब इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सिलाई भी हमें 1/2 इंच की दूरी पर लगानी है। तो ये इस तरीके से हमारा ऊपर की साइड से भी क्या हो जाएगा, अच्छे से सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे लाइनिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा ऊपर की साइड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हमें इसमें कोई वाइस पट्टी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम इसे अब सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया, ठीक है। अब हम इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे, ठीक है। आयरन हमें साथ के साथ करते हुए जाना है ताकि हमें बाद में आयरन ना करना पड़े, और अच्छे से हमारी फिनिशिंग भी क्या आती है, अच्छे से आती है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पर साइड फिटिंग का निशान लगाते हुए यहाँ पर साइड फिटिंग भी की सिलाई भी लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिप लग गई है और इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से दोनों पार्ट को अटैच करके हमने मार्जिन कितना लिया था, 2-2 इंच का मार्जिन लिया था। 2-2 इंच का मार्जिन पर हम निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ और जैसे हमने ये वाला पार्ट अटैच किया है वैसे ही हम दूसरा पार्ट भी दूसरी साइड अटैच कर लेंगे। उसकी स्ट्रिप भी और साइड फिटिंग की सिलाई भी हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है। फिर हमारा रहेगा उसमें हुकाई की पट्टी लगाना, तो वो भी हम लगा कर क्या करेंगे, तैयार रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ये साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पार्ट आ चुका है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला पार्ट अटैच किया वैसे हम दूसरा वाला भी कर लेते हैं सेम तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से ही रखना है। और देखिए हमारे यहाँ पर क्या करना है, दोनों पार्ट्स क्या अटैच हो गए। हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी भी अटैच कर लेते हैं, बस हमारी हुकाई की पट्टी ही रहती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर हुकाई की पट्टी भी अटैच कर ली है, ठीक है। और हुकाई की पट्टी अटैच होने के बाद हमारे यहाँ पर ब्लाउज़ जो है, कॉट सेट ब्लाउज़ जो है वो पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। आपको कॉट सेट ब्लाउज़ इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, बट इतनी भी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से इसमें कप्स जो है वो भी अच्छे से अटैच हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो भी साइज़ है उससे आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा कप साइज़ लेना है, मतलब आपका 32 है तो 36 लेना है ना। मतलब 34 है तो 36 लेना है। इस तरीके से आपको कप साइज़ इतना लेना है। तो देखिए ये है मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक, ठीक है।
ये कॉट सेट ब्लाउज़ था जिसे हमने अच्छे से स्टिच करना सीखा, इसकी कटिंग कैसे करनी सीखी, ठीक। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया अगर वैसे स्टिच करोगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ और प्रॉपर फिटिंग के साथ ये ब्लाउज़ आपके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय एंड टेक केयर।